Hello Sagittarius, welcome back to BBS Reading. This is Manu and we are going to see कि coming week में 29 जनवरी to 4 फरवरी 2024 आपके लिए क्या आ रहा है. आपकी एनर्जीज़ हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि आपके लव और करियर के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन वी ऑल्सो हैव लव ऑरेकल्स फॉर टू गेट वन मैसेज for you from the love angels and also a universal message for you. Okay, so it's a general reading, so it may or may not resonate with everybody. रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेंगे. ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी. कार्ड नंबर 52 एनर्जी 7 की आपके पास आ रही है, गॉडेस ऑफ द मून. मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, आपकी इंट्यूटिव पावर कमिंग वीक के अंदर थोड़ी कम हो सकती है. क्रिएटिव एनर्जी आपको ब्लॉक फील हो सकती है कमिंग वीक में. ठीक है, आप अपने अंदर के सेंस से ना, अपनी अंदर की इनर बीइंग से थोड़े डिस्कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कमिंग वीक में कि आपको ये जानना है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में. ओके, एंड यू वांट टू फिगर आउट योर ओन ट्रूथ. लेकिन कमिंग वीक के अंदर थोड़े आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है इन चीज़ों को लेकर के, दैट यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इनर यू, राइट. इनर पीस में भी आपको कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है. सो आई फील कि आप थोड़े वरिड रहेंगे कमिंग वीक के अंदर. हैव टू रिन्यू योर फेथ. सो मे बी सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द कमिंग वीक टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे, और अपने फियर्स को रिलीज़ करने के लिए जो आपकी इंट्यूटिव पावर और आपकी इनर अंडरस्टैंडिंग, इनर विजडम को ब्लॉक कर रहे हैं. सो कमिंग वीक के अंदर गाइज आप मेरे को यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टू लिसन to your inner wisdom and inner being, and you're trying to bring peace in your mind. Right now let's see what you can expect in the coming week from tarot Sagittarius. आप इंडिगो कलर से अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं और पिंक कलर से भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं गाइस. 2 cards for Sagittarius. लेट्स सी. किंग ऑफ वॉन्ड्स है लव लाइफ में और करियर में एस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, क्रिएटिविटी ब्लॉक तो आपका करियर के अंदर आ ही रहा है. नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द कमिंग वीक गाइज. यहाँ पे मेरे को फायर ही एनर्जी आ रही है. ठीक है, तो फायर साइंस सैजिटेरियस, एरीज, लियो, इन 3 साइन में से किसी एक साइन के साथ आप लोग डील करते हुए कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं मुझे. एंड आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा अपने क्रिएटिविटी पे, अपने ग्रोथ पे. ओके, अपने एक्शंस पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे. यहाँ पे आपका फोकस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड फ़िलहाल हैं. सो इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई फील दैट द ओनली टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर पार्टनर इज़ द टाइम वेयर यू आर टॉकिंग विद योर पार्टनर्स अबाउट योर गोल. और आप अपनी इंडिपेंडेंस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कमिंग वीक में, एंड यू आर वांटिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड फ्री. सो रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े इमोशनली कट ऑफ रहेंगे कमिंग वीक में. आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि अगर आप उन्हें ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं ना, तो वो इमोशनली ओवरलोडेड हो जाएंगे और उसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. तो दिस कुड बी यू ऑल्सो एंड दिस कुड बी योर पार्टनर. मुझे ज़्यादा एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है. एंड आपके अंदर कमिंग वीक में एनर्जी बहुत रहेगी, एंथुजियाज़म बहुत रहेगा, एंड यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, राइट. यू आर ऑल्सो मोटिवेटिंग पीपल अराउंड यू एंड यू आर गोइंग टू लीड सम प्रोजेक्ट्स इन योर करियर ऑल्सो. में आपको ना डर नहीं लग रहा है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो सम मैच्योर मेल दैट आई सी who is confident, strong and very optimistic, and this person is a leader. Okay, this person could be you, और या फिर रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो इन क्वालिटीज़ को पजेस करते हैं. ओके, और कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जिएं. सो आई डोंट सी you spending a very emotional time with your partner. You will feel somewhere कि आप दोनों के अंदर feelings हैं, warmth है, and आप दोनों में से कोई एक, या तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं या आपके पार्टनर आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इन द कमिंग वीक.
करियर गाइस, क्रिएटिव ब्लॉक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे थे, एनर्जी मुझे आपकी अपबीट लग रही है, लेकिन यू हैव द गॉडेस ऑफ द मून इन द रिवर्स। आई फील दैट देयर कुड बी डिलेज, देयर कुड बी, यू कुड बी हैविंग अ फीलिंग कि आपको कोई चीज़ रोक रही है, या आप ठीक से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, या इतना एसर्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे अपने वर्क फ्रंट पे, राइट? या कुछ लोगों को ये भी फीलिंग आ सकती है कि आप ना अपने टैलेंट का फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। तो इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब गाइस, कमिंग वीक में हो सकता है डिले हो जाए वो न्यूज़, ऐसी कोई न्यूज़ मिले कि आपको वो जॉब नहीं मिली है, किसी और को मिल गई है, और करंट जॉब के अंदर यू नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, क्योंकि आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है कमिंग वीक के अंदर। ओके, सो इवन दो रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आपके वर्क के लिए, करियर के लिए ये वीक मुझे इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड है और कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आपके पास आ सकती है। दिस इज़ रिलेटेड टू योर वर्क ओनली। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक्शन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं कमिंग वीक के अंदर ऑन योर वर्क फ्रंट। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे थे तो उसमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना मोटिवेशन लैक कर जाएंगे इन द मिडल ऑफ द थिंग्स। कोई नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, बट आप सर्टेन ही नहीं है कि वो मैं कैसे एक्चुअली के अंदर, रियलिटी के अंदर हम उस पर काम करेंगे। यू नॉट फाइंडिंग आउटलेट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, or you might be waiting for something else to happen before you want to pursue something, or you want to go for something else. You will be finding it difficult to know the purpose of anything that you are doing, because obviously आपके तो intuitive block भी है. So lots of meditation I see that you people require in the coming week, because you're lacking direction. And you're lacking direction, दैट इज़ वाई आपका एनर्जी लेवल लो है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जिस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं वो कितना आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, या अभी आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं दिख रहे। कोई काम आपने नया शुरू किया है, उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फाइनेंसेस में अगर आप अपना पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग ने ना आपका जो बैंक बैलेंस है वो वैसे ही थोड़ा नेगेटिव कर दिया है। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू इन योर करियर इन द कमिंग वीक। एंड नाउ लेट्स सी कि लव मैसेजेस, लव ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेजेस हैं 29 जनवरी टू 4 फरवरी। वन लव मैसेज फॉर सैजिटेरियस। Release your ex. The time has come to clear your energy. कुछ लोग शायद पुराने ग्रजेस, पुराने हर्ट, पुरानी यादों को होल्ड करके बैठे हैं। कमिंग वीक में आपको टाइम मिलेगा कि आप उन पर वर्क करें और उन्हें रिलीज़ करें, ठीक है? एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं दैट इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट गो, क्लियर योर एनर्जी, सो दैट यू कैन रिसीव समथिंग बेटर इन योर लाइफ, समथिंग मोर फुलफिलिंग इन योर लाइफ। अगर इस एनर्जी में रहे तो कुछ नया भी नहीं देख पाएंगे, किसी नए इंसान को नहीं देख पाएंगे, ठीक है? आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी अगर आप अपने इमोशंस को ठीक कर लेंगे और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है? अभी आपकी एनर्जी जो है कहीं आपके पास्ट में स्टक है, एंड वंस यू रिलीज दिस एनर्जी यू गोइंग टू फील हैप्पी, यू गोइंग टू फील फ्री, एंड दैट इज़ व्हेन यू गोइंग टू अट्रैक्ट। तो आपकी ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी उस हैप्पीनेस से, और जब ऑरा आपकी अच्छी होगी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट समबडी न्यू इन योर लाइफ। सो यू हैव टू मेक द डिसीजन इन द कमिंग वीक टू लेट गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते। एंड यू हैव टू कॉन्टिन्यू, जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए, मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि इट्स ओके, दैट दोज फीलिंग्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बिकॉज दैट पर्सन डजेंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ एनी मोर, यू डोंट बिलोंग देयर एनी मोर, ओके? क्योंकि आप जितना उन एनर्जी से क्लिंग करेंगे, हर इंसान के अंदर ना आपको यू विल सी योर पास्ट, यू विल सी योर एक्स पर्सन, ओके? तो यू मे वॉन्ट टू बर्न समथिंग, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, द एंजल इज़ बर्निंग समथिंग, शी वॉन्ट्स टू रिलीज her pain. So you may want to do the same. Bay leaf के ऊपर you can write down what you want to release, how these past ex energies are hurting you, and you want to release these energies and memories, and then burn that bay leaf and blow it in the wind, in the air. Okay, Sagittarius. Now let's see universe से आपके पास क्या guidance आ रही है.
वन मोर कार्ड फॉर सैजिटेरियस फॉर कमिंग वीक। ये आपकी ओवरऑल वीक की थीम होगी कि यू नो व्हाट थीम विल बी प्लेइंग, और दैट इज 9 January to 4th February for Sagittarius. Okay. Loyal heart. ऑल्दो आई डोंट सी कि आपका रिलेशनशिप के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लव की एनर्जी आ रही है, लेकिन आपके आसपास जो लोग होंगे वो सपोर्टिव होंगे सैजिटेरियस। इफ़ यू आर बीइंग जनरस टू पीपल, पीपल आर बीइंग जनरस टू यू, एंड यू हैव द सपोर्ट दैट यू नीड इन द कमिंग वीक। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलेगी। कुछ लोग मेरे को यहाँ पर नया पार्टनर अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्रेंडशिप्स आपकी ब्लूम हो रही हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं। और जितने भी लोग आपके कमिंग वीक में होंगे ना, उनसे आप बहुत ऑनेस्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो डिवोटेड रहेंगे, फेथफुल हैं वो लोग आपकी लाइफ के अंदर, एंड यू आर मेकिंग गुड कनेक्शंस इन द कमिंग वीक, राइट, एंड यू आर ऑल्सो ट्रस्टिंग द डिवाइन। ठीक है, सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट गो of your old feelings, because you do have people around who can provide you the love that you deserve. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलीज़ है ना, ये रिलीज़ योर एक्स, यहाँ पे कोई आपके लाइफ में आ रहा है who will help you move out of this feeling, of this energy, of that is holding you back. Okay, so somebody you're definitely attracting in the coming week. This is for the people who are actually clinging to their past. ये इंसान आपके लाइफ के अंदर लॉयल्टी और फेथ और लव और डिवोशन सब कुछ लेकर के आएंगे। ओके सैजिटेरियस, सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। इफ़ यू कुड रेजोनेट विद दिस or found this helpful, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.